ये आसपास के अपने रिसीट वाले सब आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश अभी ज़्यादा तो फुल नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा सा हुआ है, तो थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। एक जो सॉन्ग है जिसमें ये जो मैंने कहा ना, जो डॉक्टर से क्या क्या है, सनलाइट है, फिर धरती है, प्रकृति है, फिर थोड़ा सा मौन रखना है, ईश्वर परमात्मा है जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो क्या है वो भी मैं बाद में बता दूंगी, फिर फ्रूट्स और जल, ये 7 तो उसी में उस सॉन्ग में है। ये जो वीडियोस हम लेते हैं तो वो यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, तो बाद में भी आप इसको देख सकते हैं, आप औरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर सुबह जल्दी उठना है जिसको अमृत वेला कहते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज्ञान ग्रहण करना है, ये सारा सभी के लिए अच्छा सोचना, मना प्योर बनना है। फिर निष्काम सेवा है ना, किसी से भी रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये चालू केला का, तो निष्काम सेवा करनी है हमें, किसी से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। और जो भी कर्म करेंगे वो कर्म योग ईश्वर परमात्मा की याद में रहते हुए और सभी के लिए अच्छा सोचना, शुभ संकल्प, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। और सुबह उठकर क्या करना है, जल्दी उठेंगे, परमात्मा का पहले शुक्रिया करेंगे, फिर ध्यान करेंगे और उसके बाद जैसे थोड़ा सा सनलाइट आता है तो हम प्राणायाम करें और फिर हम एक्सरसाइज करें। तो 3-4 मिनट ये सभी जो जिसमें वो 14 के 14 ये वैल्यूज आए हुए हैं, वो सॉन्ग है, उसके ऊपर हम सभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ऐसे एग्रेसिव नहीं। तो सभी खड़े हो जाए।
एनर्जेटिक फील हो रहा है, खुशी हो रही है, तो क्या करेंगे, रोज सुबह उठकर ऐसे सुबह सुबह खुशी जनरेट करेंगे, है ना। तो जितना धूप में जाएंगे, सनलाइट, प्रकृति, है ना, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारा रिलीज हो रहा है। बेबी का जो ब्रेन है ना, ब्रेन के लिए भी क्या चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स चाहिए, तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसका एंडोक्राइन सिस्टम परफेक्टली डेवलप हो रहा है। एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है आप बताइए, एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना, म्यूजिकल एक्सरसाइज, बहुत प्यारे प्यारे ब्रह्मा कुमारी के इतने अच्छे अच्छे ये म्यूजिकल सॉन्ग्स होते हैं। वैसे बाकी भी जो भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है उसमें आप वॉकिंग करो, लाइट जैसे अभी हैंड मूवमेंट किया, थोड़ा वॉकिंग किया, ये सारा कर सकते हैं। तो ये सारा करने से क्या होगा, 45 मिनट्स to 1 hour, है ना, करेंगे तो क्या होगा बताइए। वो तो सभी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए क्यों जरूरी है सबसे ज्यादा, उससे क्या होगा और क्या होगा, अरे नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो ना आप सभी भूल ही गए हो आप लोग, प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी भी होने वाली है, तो क्या चाहते हैं सभी, नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करना होगा। अभी क्या हो रहा है कि काफी, है ना, पहले जमाने में नॉर्मल डिलीवरी का रेट ज्यादा था, अभी थोड़ा सिजेरियन का रेट बढ़ गया है। तो हमें क्या लगता है, ये हॉस्पिटल में सीजर होता है, ये डॉक्टर के पास सीजर, तो हम यहाँ नाम दर्ज करेंगे, तो डॉक्टर्स के हाथ में बहुत कम रहता है। अभी सिजेरियन का रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली हम खुद को तैयार नहीं करते। तो कैसे फिजिकली मेंटली तैयार करेंगे, बॉडी को तैयार करना है। तो अभी क्या होता है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी एजुकेशन लेते हैं, फिर हम प्रोफेशन में प्रायोरिटी देते हैं, उसमें सेट होना चाहते हैं। तो एक तो मैरिज का एज एडवांस होता है, मैरिज के बाद हम चाहते हैं कि अभी मैंने इतना अच्छा पढ़ाई की है तो पहले मैं जॉब सेट कर दूं, तो उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी का एज थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जैसे जैसे एज एडवांस होगा तो क्या होगा, हमारे ना शरीर में चेंजेस आते हैं, हमारे मसल्स जो है, जॉइंट्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होती है, जो मसल्स है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी अफेक्ट होती है। अभी क्या होता है, पूरा 9 months वर्किंग है, खुद के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो कोई वॉकिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। पहले जमाने में देखो क्या होता है, वर्किंग नहीं होते थे तो घर का तो पूरा सब काम करना है, घर का काम करने के लिए क्या करना है, उठना बैठना। पहले जमाने में क्या होता था, भोजन भी बनाना है तो नीचे बनाते थे। अभी थैंक्स टू मोदी जी, उज्ज्वल गैस, तो सभी के घर में क्या है, गैस कहाँ रखते हैं, किचन प्लेटफॉर्म में रखते हैं। तो खाना बनाने के लिए भी खड़ा रहेंगे, खाना खाने के लिए भी, है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, और फिर जैसे हॉल में आकर बैठेंगे ड्राइंग रूम में, तो भी सोफा या चेयर के ऊपर। अभी हमको सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मैं जमीन के ऊपर पालती मारकर
कब बैठी थी, है ना, क्योंकि हम कमर के नीचे का पोर्शन यूज ही नहीं करते हैं। और डिलीवरी के समय क्या सीन होता है, डिलीवरी के समय हम आपको लेबर रूम में शिफ्ट करेंगे और फिर हम बोलेंगे चलो अभी डिलीवरी होने वाली है, दोनों पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो और सांस को पकड़ के रखो, नीचे जोर करो। ये कभी कुछ किया ही नहीं तो फिर तभी कैसे होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, फिजिकली और मेंटली खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना है। तो हमें वॉकिंग करना होगा, हमें एक्सरसाइज करना है। तो क्या क्या एक्सरसाइज करना है, इसमें पूरा सारा दिया हुआ है। स्क्वाट्स करने हैं, बटरफ्लाई करना है आपको। जैसे सिंपल सा हम बताते हैं कि पोछा लगाने का, अभी पोछा लगाने का आप नहीं करेंगे तो फिर तो वैसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये सारा कभी से करना है, कितना समय करना है, ये सारे आपके लिए लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो मैंने खुद नॉर्मल डिलीवरी के 3-4 सेशंस लिए हुए, रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब पे है, तो वो देखना है। नॉर्मल डिलीवरी के एक्सरसाइज के जो वीडियोस है वो देखना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे थैली का मुंह खुलता है, कैसे बेबी नीचे एंगेज होता है, कैसे वो थैली का मुंह खुलना चालू होता है। तो ये सारा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है तो क्या होता है, थोड़ा डर रहता है कि कहीं मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा ना, कहीं मेरा तो सिजेरियन नहीं होगा, इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, तो हम वही सारा सोचते हैं। तो इससे ये जो डर और जो स्ट्रेस, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये थैली का मुंह जो है ना, ये रबर के जैसे है। देखो रबर अभी पतला होगा और सॉफ्ट है तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। रबर अभी थिक है और यदि वो फर्म है ना, उसका सॉफ्टनेस नहीं है, तो उसको आप खींच सकते हो क्या, नहीं। तो वैसे ही थैली का मुंह भी होता है, बंद रहता है। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें खुश रहना है, खुशी खुशी से एक्सरसाइज करने हैं, नॉर्मल डिलीवरी की पूरी प्रोसेस को समझना है और साथ में एक्सरसाइज भी करने हैं फिजिकल के लिए, और मेंटली भी विजुलाइज करना है कि मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। आज यू थिंक यू बिकम, तो हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना बहुत अच्छे से आपके लिए कमेंट्रीज बनाए हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अफर्मेशंस। आपको बार बार पॉजिटिव सोचना है। क्या सोचना है, तो उसके लिए पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इसके वीडियोस भी बने हुए हैं। तो आपको वीडियोस भी देखने हैं और ये सारा बार बार विजुलाइज करते रहना है कि 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो मैं कैसे एडमिट होती हूँ, डिलीवरी के समय, लेबर के समय मुझे क्या क्या प्राणायाम करने हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है। तो ये सारे आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पूरा 1 महीने का 30 सेशन, हम 30 घंटे के सेशन 3 आवर्स में कवर नहीं कर सकते। तो मेन बातें आपको बताते हैं। तो ये सारा ना यूट्यूब चैनल आप सभी को ये भी दिया हुआ रहेगा, है ना। तो ये आपके ओपीडी के फाइल में लगाया हुआ रहता है। तो उसमें यूट्यूब चैनल का नाम तो आप डॉक्टर शुभदा गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी डालेंगे तो पता चलेगा। वेबसाइट भी है, तो उसमें हम फिजिकल, क्योंकि हम क्या क्या चाहते हैं, बेबी का फिजिकल भी डेवलपमेंट हो, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डाइट क्या लेना है वो अभी हमने देखा, एक्सरसाइज क्या करना है, कैसे मेडिटेशन करना है वो अभी हम देखेंगे। वैल्यूज है ना, जो बेबी के अंदर शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, तो क्या क्या कैसे शक्ति से, शांति से, खुशी से, प्यार से उसे भरपूर होना है। फिर बाकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप ड्राइंग करेंगे, म्यूजिक, डांस अभी हमने प्रैक्टिकली किया, प्राणायाम कैसे करना है वो भी अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये सारा जो है वो हमने उसमें दिया हुआ है। आप में से जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं उनके लिए ये यूट्यूब चैनल भी देखना है, और दूसरा इनफर्टिलिटी का यूट्यूब चैनल है, हॉलिस्टिक IVF IO है ना। काफी लोग आपको आजू बाजू में भी कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा प्रेगनेंसी रहने में भी इश्यू आने लगा है, लेट मैरिजेस है, ओवरी का फंक्शन, AMH ड्रॉप हो रहा है। तो प्रेगनेंसी को भी ज़्यादा डिले नहीं करना है। जो भी आसपास रहेंगे ना उनको आप बोल देना कि अभी आप जल्दी से जल्दी, नहीं तो आजकल IVF और ये सारा ट्रीटमेंट काफ़ी लग रहा है, तो ये भी आप उनको एडवाइस दे सकते हैं। तो ये बुक में नॉर्मल डिलीवरी के लिए वीडियोस, एक्सरसाइज के वीडियोस और फिर मेडिटेशन के, बेबी टॉक के बारे में तो हमने देखा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने कहा कि जो हम बनना चाहते हैं, माइंड से हम शक्तिशाली, शांत रहना चाहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, संबंधों में मधुरता आनी चाहिए, हमारा घर जो है जैसे स्वर्ग जैसे होना चाहिए। तो ये सब करने वाला कौन है, ये शरीर करने वाला है क्या, ये करने वाला कौन है वो समझना बहुत जरूरी है। मैं माना कौन, मैं शांत हूँ माना कौन, ये शरीर, ये लंग्स, ये हार्ट, ये किडनी, नहीं, कौन मैं
मैं आत्मा हूँ। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारा जो सोचना है, क्योंकि हमने क्या कहा कैसे बनेगा, पहले सोचेंगे। कौन सोचेगा? मन सोचेगा। फिर कौन निर्णय लेगा? क्योंकि आज भी जैसे देखो, मान लो 200 लोगों को हमने बोला है, उसमें से सभी के मन में सुबह थॉट आया, सभी के मन में सोचा आज हमें गर्भ संस्कार के क्लास के लिए जाना है, मैडम ने बुलाया है। लेकिन निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने निर्णय लिया। तो सभी के बुद्धि ने हाँ निर्णय नहीं लिया, नहीं तो सभी यहाँ आ जाते थे। किसी ने कहा अरे चलो जाने दो ना, आज नहीं जाते हैं, नेक्स्ट मंथ जाते हैं, हर मंथ होते रहता है, जो भी। तो ये निर्णय किसने लिया? आप यहाँ आए क्योंकि आपके बुद्धि ने आपको कहा नहीं जाना चाहिए। मैडम भी अपने लिए समय दे रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि वो तो फ्री भी है कि पैसे के लिए भी नहीं हो रहा है, तो कुछ तो होगा। और डॉक्टर ले रहे हैं तो जाकर एक बार देखते हैं। तो बुद्धि ने क्या कहा? हाँ कहा। फिर आप यहाँ आए, ये क्या हुआ? आपका कर्म हुआ। ये कर्म हुआ तो जब ऐसे वापस आपको कोई बोलेगा है ना कि क्लास है, तो आपके मन में वापस वो रिकॉर्डिंग ओपन हो जाता है कि हाँ लास्ट टाइम गए थे, मैडम ने कितनी सारी अच्छी बातें बताई, हमें मालूम भी नहीं था। तो ये क्या हुआ? फिर वापस आप क्लास के लिए आते हैं, तो ये क्या बन जाता है? संस्कार, है ना। तो एक बार वो संस्कार बन जाता है। संस्कार कैसे बनता है? जो हम कर्म करते हैं वो न्यूरॉन्स फायर करते हैं। न्यूरॉन दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। तो वैसे हमारे ब्रेन में कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। फिर हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमारे कनेक्शंस वो ओपन अप हो जाते हैं, और फिर उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह हमारे हर एक के पास भगवान ने पावर दी हुई है। ये ब्रेन क्या है? तथास्तु मशीन। जो आपने किया, आपने समझो, मान लो कि अभी उठने के संस्कार, सिंपल सी बात लेते हैं कि अभी मैंने कहा है सुबह जल्दी उठना है, आपको एक्सरसाइज करना है, तो आज आप क्या करेंगे? माया जाएगी और रात को अलार्म सेट कर देंगे। अभी अलार्म सुबह कल बजेगा 5 बजे या मान लो 6 बजे, क्योंकि सडनली शिफ्ट नहीं कर सकते। कोई 8 बजे उठता है तो 7 बजे करो, 7 बजे एक हफ्ता किया, फिर 6 बजे करो, फिर सुबह अलार्म बजेगा। फिर वो अलार्म जैसे ही होगा तो मन बोलेगा हाँ देखो मैडम ने कहा था सुबह उठना है, प्रकृति में जाकर एक्सरसाइज करना है, मैडम ने खुद प्रैक्टिकली करके दिखाया तो हमें करना है। तो मन ने ये सारा सोचा, लेकिन बुद्धि बोलती है अरे लेकिन मैडम ने ये भी तो बोला था 6-7 घंटा नींद होनी चाहिए, कल हमें सोने के लिए तो लेट हो चुका था, तो अभी हमारी 5 घंटा ही नींद हो रही है, आज नहीं, क्या करते हैं? कल करते हैं। तो हम क्या करेंगे? अलार्म बंद कर देंगे। फिर आप लेट उठे, फिर कल वापस माया सोचते नहीं अभी आज तो उठना ही है ना, तो फिर वापस कल रात को सेट कर दिया अलार्म, फिर परसों सुबह अलार्म बजेगा, फिर उसको याद आता है, मन बोलता है देख कल नहीं उठे थे, आज उठना है। लेकिन फिर बुद्धि बोलती है अरे आज तो ना, वो दोपहर को भी मतलब मन ही सोचता है, बुद्धि नहीं। जो मन सोचता है तो मन ही ये सारा करता है। बुद्धि बोलती है कि नहीं तुमको उठना है, मैडम ने संस्कार कैसे बनते हैं वो भी बताया, लेकिन आज दोपहर को भी जाना है किसी के घर, तो दोपहर को भी नींद नहीं होगी। मन ही ये सारा सोच रहा है। फिर फिर मन बोलता है कि नहीं उठना है, तो क्या होता है? बुद्धि बोल रही है तुमको उठना है, क्योंकि बुद्धि बड़ा भाई जैसे होता है ना, वो निर्णय देती है, लेकिन मन क्या करता है? मानता नहीं है, मनमानी करता है। इसीलिए मनमानी बोला जाता है कि मन अपनी ही करता है। तो क्या हुआ? संस्कार क्या बने? लेट उठने के। फिर धीरे धीरे क्या होता है? अलार्म बजता है, माया को तो सुना ही नहीं देता है। अभिषेक बोलता है माया तुझे उठना है तो तू उठ, ले तो अलार्म मत लगा कर, है ना, या घर वाले उठ जाते हैं। तो क्या बना? हमारा लेट उठने का संस्कार बना। यदि हर रोज हम उठेंगे तो क्या होगा? तथास्तु, हमारे ब्रेन में फिर वैसे कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना कि जैसे स्मोकिंग, जब पहली बार कोई स्मोकिंग करता है ना, पीयर प्रेशर रहता है, यंगस्टर्स है, कोई लेता है, तो पहले अंदर से आवाज आती है नहीं ये अच्छा नहीं है, इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन बार बार हम करते हैं तो अंदर का आवाज भी दब जाता है, और फिर क्या होता है? वो जैसे ही आता है सिगरेट, तो क्या करता है? वो स्मोकिंग करता है। तो लेकिन इसको हम कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है। जो भी हमारे आज तक के संस्कार है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, सात्विक भोजन करना है, जैसे अभी कल से नवरात्रि होंगे तो सबके घर में सात्विक भोजन होता है, तो हम 1 हफ्ता कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं। जो चीज हम 9 दिन कर सकते हैं तो वो और ज्यादा भी कर सकते हैं कि नहीं? यदि जो चीज हमने 9 दिन की
तो क्या करना है, 9 दिन के बाद उसको और कंटिन्यू करना है। तो क्या होता है, 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे कनेक्शन डेवलप होते हैं, और 3 हफ्ते लगातार यदि हमने वो किया 21 दिन, तो वो अच्छे से न्यूरल होना पूरे जाले बन जाते हैं उस संस्कार के लिए। और 3 महीना लगातार किया तो वो फिर हमारे क्या होते हैं, संस्कार हैबिट बन जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो ये करने वाला कौन है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये मन बुद्धि संस्कार कहाँ है, ये मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्ति है। मेरी माना कौन, मैं आत्मा, मुझ आत्मा की ये सारी शक्ति है। तो यदि आत्मा शक्तिशाली होगी तो मन किसकी बात मानेगा, आत्मा की बात मानेगा। नहीं तो मन बोलता है कि चलो पकोड़े भी खाना है, मन बोलता है लेट उठना है, लेट सोना है। तो इसीलिए मुझे शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। तो मुझे जो जो चाहिए वो इंस्ट्रक्शन मैं किसको दूंगी, मन को। मन क्या है, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे को आप जैसे बोलेंगे वैसे वो करता जाता है। तो मन को आत्मा शक्तिशाली, तो आत्मा में जो गुण है, तो आत्मा के बारे में, तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी। आत्मा जैसे बैटरी है, तो मोबाइल की बैटरी को क्या करना होता है, हमें चार्ज करना होता है। तो उसके लिए आत्मा की चार्जिंग करने के लिए एक पावर हाउस चाहिए और एक चार्जर चाहिए। तो आत्मा के बारे में, तो आत्मा को शक्तिशाली करना है। तो मैं कौन, तो मैं कौन हूँ, ये शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। और आत्मा कहाँ रहती है, दोनों आंखों के मध्य में। देखो आप सभी ने जहाँ जहाँ तिलक लगाया है, वो तिलक क्यों लगाया है आप सभी ने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ये तिलक ही हमें स्मृति दिलाता था कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए हम यहाँ पर तिलक लगाते। कहीं पे भी तिलक नहीं लगाया जाता, यहीं पे लगाते। कोई यहाँ लगाए, कोई यहाँ लगाएंगे। भाइयों को अभी भाई दूज है तो यहाँ ही तिलक लगाएंगे ना, तिलक भाइयों को यहाँ लगाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो सबसे पहले मुझे स्वयं का परिचय चाहिए। आज दिन तक मुझे मैं कौन हूँ यही पता नहीं था। हम खुद को क्या समझते थे, शरीर समझते थे। तो जैसे परिचय में क्या होता है, 5 बातें होती है। क्या क्या होता है, पहले हम नाम लिखते हैं, फिर हम फोटो लगाते हैं, फिर क्या होता है क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि चलो डॉक्टर शुभदा नील, फोटो लगाया। फिर क्वालिफिकेशन लिखेंगे एमडी, डीजीओ, डीएनबी, डीएफपी। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे ना, क्या करते, कंसल्टेंट है। फिर रहते कहाँ है, सेक्टर 1 है ना, नील हॉस्पिटल। तो ये क्या हो गया, मेरा कंप्लीट परिचय। ये किसका परिचय था, शरीर का परिचय। अभी किसका परिचय चाहिए मुझे, मेरा परिचय। मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मेरा परिचय क्या है, मैं, नाम तो हो गया आत्मा। अलग अलग नाम से पुकारते, कोई उसे एनर्जी कहेगा, कोई उसे रूह कहेगा, कोई सोल कहेगा, है ना, कोई सेल्फ कहेगा। इसीलिए देखो हमेशा हम क्या बोलते थे, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। लेकिन सेल्फ ही पता नहीं था। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिंदी ट्रांसलेट करो, क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास। किसका विश्वास, आत्मा का। बोलते हैं क्या, ये विश्वास चाहिए, ये बल चाहिए, आत्मबल, आत्मनिर्भर भारत। तो ये शब्द कहाँ से आया, मैं आत्मा। तो आत्मा, ये नाम कोई भी नाम दो, जैसे हम साइंस में आत्मा, रूह, ये शब्द नहीं बोलेंगे। एनर्जी तो समझते हैं, मन तो समझते हैं। सभी के पास मन है कि नहीं है, सभी के पास मन है। कोई है जिसके पास मन नहीं है तो हाथ थोड़ा ऊपर करो। तो सोचने वाली कौन है, मैं आत्मा मन से सोचती हूँ। जैसे देखो अभी मैं डॉक्टर शुभदा नील, आप सभी को चेकअप करती हूँ। तो मैं कौन हूँ, डॉक्टर हूँ। घर में जाऊंगी तो मेरे बच्चे जो है वो मुझे डॉक्टर बोलेंगे क्या, उनके लिए मैं कौन हूँ, माँ हूँ। अभी मैं मेरी मम्मी के घर रोहा चली जाऊंगी तो मम्मी के लिए क्या हूँ, मैं बेटी हूँ। मैं उसके लिए डॉक्टर हूँ क्या, नहीं, उसके लिए मैं क्या हूँ, बेटी। तो अभी एक डॉक्टर शुभदा डॉक्टर है, एक माँ है और एक बेटी है। 3 अलग अलग है क्या, एक ही है ना, तीनों अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब मैं आत्मा सोचती हूँ तो मैं मन हूँ, मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ तो मैं कौन हूँ, बुद्धि हूँ। और जो कर्म हम करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संस्कार। तो आत्मा की ये 3 सूक्ष्म शक्तियां है, क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से क्या करेंगे, सोचेंगे। तो अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, खुशी का सोचना है। बुद्धि को सही निर्णय लेना है और अच्छे जो कर्म करेंगे वो हमारे संस्कार। जो भी करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वो भी संस्कार बनेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना, अरे इसके संस्कार
संस्कार ही ऐसे, इसकी हैबिट्स ही ऐसे है। तो अच्छे संस्कार होंगे तो क्या होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे फिर हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, विशेष साइकिल है। तो दोनों लेवल पे हमें उसे ब्रेक करना है। तो आत्मा का नाम हो गया। आत्मा कैसी है, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। इसीलिए देखो तिलक भी आप सभी ने इतना छोटा छोटा तिलक लगाया, क्यों, आत्मा अति सूक्ष्म, सूक्ष्म ये क्या है, उसका स्वरूप दिखाई नहीं देती है ना। आत्मा यहाँ से निकल जाएगी तो क्या होगा, मोबाइल की बैटरी निकाल देंगे तो क्या होगा, मोबाइल डिब्बा हो जाता है। यहाँ से आत्मा निकल गई तो क्या होता है, ये शरीर चलेगा क्या, ये आंखें देखेगी क्या, नीचे आईसीयू है, आईसीयू में किसी की डेथ होती है तो हम क्या बोलते हैं, इज नो मोर। तो अभी मान लो कि किसी की मम्मी को एडमिट किया हार्ट अटैक, तो वो बेटी हर रोज सर को मिलती है और क्या बोलती है, सर आप चाहे जो कुछ करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। अभी कुछ हो जाता है, उसको बचा नहीं सकते, हार्ट अटैक के पेशेंट, मैसिव हार्ट अटैक है तो कभी कभी वेंटिलेटर, कुछ भी सपोर्ट करो। काफी सारे आजकल तो आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी 40 इयर्स ऑन दी स्पॉट कोलैप्स होते हैं और डेथ हो रही है, काफी सारा आजकल बढ़ रहा है। तो ये सारा तभी उनकी आंखें है, वो बेटी दिख रही है, वो माँ बात कर सकती है क्या, वो आंखें है ना लेकिन बात कर सकती है क्या, वो ब्रेन है लेकिन ब्रेन सोचेगा क्या, हमें क्या लगता है ब्रेन सोचता है, लेकिन ब्रेन तो है लेकिन ब्रेन सोचने वाला नहीं, कान भी है लेकिन सुन रहे क्या। तो ये सबसे करने वाली कौन है, इन आंखों से देखने वाली भी कौन है, मैं आत्मा। इन कानों से सुनने वाली भी कौन है, मैं आत्मा। इस मुख से बोलना क्या है वो भी कौन सोच रहा है, वो कौन है, वो करने वाली आत्मा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आत्मा शक्तिशाली तो ये आंखें कुछ गलत देखेगी नहीं, मैं आत्मा शक्तिशाली तो ये कान गलत कुछ सुनेंगे नहीं, मैं आत्मा शक्तिशाली मेरे हाथ में मोबाइल है लेकिन ये आंखें गलत पड़ेगी नहीं। तो ये कंट्रोल किसके पास आता है, आत्मा के पास, माना मेरे पास, मैं आत्मा हूँ। तो हो गया पहले नाम, फिर रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। तीसरा क्या है उसका, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, मन बुद्धि संस्कार से वो कर्म करती है और उसके 7 संस्कार है। किससे बनी है, वो 7 गुणों से, है ना। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, तो ये हमें करना नहीं पड़ेगा, आत्मा के ये ओरिजिनल संस्कार है, सिर्फ अभी हम भूल गए खुद को। जैसे अभी मान लो आप नीचे उतरेंगे तो राइट साइड पे गन्ने वाला है, आप गन्ने के वाले पे पास जाएंगे, गन्ने का जूस बनाने के लिए बोलेंगे तो कैसे बनाता है, वो क्रश करता है, फिर उसमें से जो जूस निकलता है लास्ट में वो एकदम ड्राई हो जाते हैं ना गन्ना, फिर भी उसको क्या करता है, वो फोल्ड करता है, वो ऐसे ही फेंक नहीं देता है। तो लास्ट जो बूंद आते हैं वो भी मीठे रहते हैं या कड़वे होते हैं, उसने अभी इतना उसको दबाया क्रश किया तो वो कड़वे हो जाते हैं, ऐसे होता है क्या, नमकीन बन जाते हैं वो तीखे होते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, वो उसका ओरिजिनल नेचर क्या है, ओरिजिनल नेचर मिठास देना। तो गन्ने को याद है मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, मिठास देना। वैसे मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, हम खुद को ही भूल गए थे। तो मेरा ओरिजिनल नेचर ही शांति है, मेरा ओरिजिनल नेचर ही खुशी है, प्यार है। जब हम खुद को याद दिलाएंगे तो वो हमारे 7 जो गुण है ना, वो हमें ओरिजिनल संस्कार, वो मेरा नेचर, वो हमें याद आएगा। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, और उसी का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ है। तो सभी सुन रहे हैं ना, सभी सुन रहे हैं। सबसे पहले है ज्ञान। जैसे अभी आप सभी ये क्या, थोड़ा सा नया ज्ञान, कुछ कुछ सुना हुआ रहेगा लेकिन सब बातें पता नहीं थी। ये क्या सब हम सुन रहे हैं, ये ज्ञान सुन रहे हैं। ज्ञान किसको एनर्जाइज करेगा, शरीर के कौन से अंगों को एनर्जाइज करेगा बताइए। ज्ञान किसको एनर्जाइज करेगा, ब्रेन को एनर्जाइज करेगा। अभी जब मुझे ज्ञान मिला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, आप आत्मा, ये आत्मा, सभी आत्माएं किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे। तो हम सभी कौन हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदी, चीनी, कोविड वायरस भी बनाएगा फिर भी हिंदी चीनी भाई भाई। तो क्यों भाई भाई, उसके माता पिता अलग, मेरे माता पिता अलग, शरीर के माता पिता अलग, लेकिन आत्मा के माता पिता वो एक परमात्मा। इसीलिए हम सभी एक ईश्वर के बच्चे कहते हैं। तो हम सभी के लिए क्या सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। आपने मेरे लिए गलत सोचा तो भी मैं आपके लिए क्या सोचूंगी, अच्छा ही सोचूंगी। तो अच्छा मना क्या, अच्छा मना पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता। तो दूसरा गुण क्या आता है, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, प्यूरिटी आती है।
तो क्या क्या प्योर हो जाते हैं? सभी कर्मेंद्रिया प्योर। ये आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी पढ़ेगी, कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, मुख कुछ गलत नहीं खाएगा पिएगा, मुख कुछ गलत नहीं बोलेगा। और एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐसे ही बेबी के सेंसरी ऑर्गन्स अंदर बन रहे हैं। आप जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो खाएंगे पिएंगे बोलेंगे, वैसे ही बेबी के संस्कार भी बनने वाले और बेबी की वैसे कर्मेंद्रिया भी तैयार होगी। तो जब मैं पवित्र प्योर, तो ये सारी कर्मेंद्रिया प्योर। देखो मार्केट में जाते हो तो उसको क्या बोलते हो? प्योर घी है ना। देखो घी खरीदना है तो प्यूरिटी देखते हैं, लेकिन यहाँ देखना है भैया, सोचना है, सुनना है, तो कितना प्योर होना चाहिए हमें, है ना? बहुत स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। तो दूसरा रूल क्या आता है? आत्मा में पवित्रता, प्यूरिटी आती है और उससे क्या होता है? सभी कर्मेंद्रिया प्योर। मेरा ब्लड जो है वो प्योर बन जाता है। इसीलिए जो देखो जो महात्मा योगी संत रहते हैं उनके फेस पे कितना ग्लो रहता है, क्योंकि वो एनर्जी, वो प्यूरिटी है ना, प्यूरिटी का सिंबल है। फिर क्या होगा? सभी के लिए अच्छा सोचेंगे तो क्या होगा? आपका मन शांत हो जाएगा। कोई कुछ भी बोल रहा है लेकिन मैं सभी के लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो क्या होगा? जब कोई मेरे लिए बुरा सोचता है और फिर मैं भी बुरा सोचती हूँ, बुरा माना उसका बुरा हो ये नहीं, लेकिन इसने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों किया, नाराज होते हैं ना, ये भी बुरा है ना? बुरा होता है ये भी क्या है? बुरा। उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो भी क्या होगा? आप अशांत हो जाएंगे ना। क्या आप शांत रहेंगे? आपका मन अशांत होगा। जब आप सबके लिए ठीक है, उसको ऐसे लगा, इसके लिए उसने सोचा, फुल स्टॉप किया, तो आप शांत होंगे। तो क्या होगा? आपके जो फेफड़े है ना, लंग्स, वो आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। जब आप अशांत होते हो, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हो, देख लूंगी, तो क्या होता है? आप हाफना चालू करते हैं। तो आपका लंग्स को कौन एनर्जी दे रहा है? शांति, पीस आपके लंग्स को एनर्जी देता है। फिर सभी के लिए प्यार, तो प्यार किसको एनर्जाइज करेगा बताइए? हार्ट को एनर्जाइज करेगा। आप सभी के लिए प्यार करेंगे, आपका हार्ट परफेक्ट है, तो बेबी का भी क्या होगा? अंदर हार्ट परफेक्ट डेवलप होगा। जब आपके पास शांति भी है, प्यार भी है, तो आप कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो उससे क्या होगा? पेट को एनर्जी मिलती है। उसको कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। आपका पेट है ना, आपको एसिडिटी, ये तो हमारे पास सभी पेशेंट आएंगे, पहले बोलेंगे मैडम बहुत एसिडिटी होती है, पहले वो एसिडिटी का दवाई लिखो। तो एसिडिटी का कनेक्शन कहाँ है? हमारे खुशी के साथ। जितना खुश रहेंगे, खुशी के हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, आपका पेट। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। यदि क्या चाहिए पूछेंगे, धन चाहिए, खुशी चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आप क्या सिलेक्ट करेंगे? खुशी, क्योंकि खुशी है तो हेल्थ भी मिलेगा, खुशी है तो धन भी मिलेगा, सब कुछ आने वाला है। तो हमें क्या रहना है? खुश। खुशी से क्या होगा? पेट को एनर्जी मिलती है। और उसके बाद क्या आता है? आनंद। आनंद माना क्या? अतीन्द्रिय सुख। अभी क्या होता है? हम खुशी किसमें ढूंढते हैं? चलो आज बहुत थक गए हैं, आज ना बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने में खुशी ढूंढते हैं। तो खाने में यदि खुशी होती, जैसे अभी अभिषेक तो चला गया, तो अभी मान लो कि उसको गुलाब जामुन और पाव भाजी पसंद है। अभी गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन खुशी देते हैं, तो कितना? 4 गुलाब जामुन खुशी देगा, 5 गुलाब जामुन खुशी देगा, 6वां गुलाब जामुन खुशी देगा क्या? क्या बोले कि बस बस बस, अरे खुशी मिलती है ना, खा लो और एक गुलाब जामुन। ऐसे तो नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे तो जो भी है, दाल चावल है, सब्जी रोटी है, सूखी रोटी भी है, तो भी खुशी खुशी से। तो खुशी उसमें नहीं है। खुशी से हम खाएंगे तो उसमें हमारी खुशी है। कभी कभी हाँ चलो ठीक है, अच्छा म्यूजिक सुना, नहीं भी है तो हम अंदर खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं आनंद। आनंद से किसको एनर्जी मिलेगी बताइए? एनर्जी एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स को। हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे शरीर में थायराइड। नहीं तो देखो आजकल कितने लोगों को थायराइड के प्रॉब्लम, थायराइड की लेवल कम, थायराइड की लेवल ज्यादा। माताओं में, बहनों में ज्यादा होते, लेडीज में ज्यादा होते, जेंट्स में इतना नहीं होते, क्योंकि वो बातों को पकड़ के नहीं ज्यादा रखते हैं। तो ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुश नहीं रहते हैं। और लास्ट क्या आता है? शक्ति। जब ये 6 के 6 गुण आते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। शक्ति किसको एनर्जी देगी बताइए? हम बोलते रहे बात नहीं करने का, बहुत शक्ति है। शक्ति किसको एनर्जी देती है?
मसल्स और बोन्स को। तो इससे क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे आत्मा के ये सातों गुणों से भरपूर होंगे तो क्या होगा, बेबी का भी और आपका माइंडसेट चेंज होगा, पहली बात। दूसरा, उससे शरीर का जो निर्माण होता है वो परफेक्ट निर्माण होगा। उस बेबी के शरीर में जीवन भर आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि उसका शरीर भी अंदर डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये भी सारा डेवलप हो रहा है। तो सभी रिकैप करेंगे फटाफट। ज्ञान से किसको फास्ट करेंगे, ज्ञान से किसको एनर्जी मिलती है, तो 7 ऑर्गन्स एंड 7 वैल्यूज। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले ज्ञान आता है। तो सभी एक बार मैं बताती जाऊंगी, विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि उससे हमें बेबी का पूरा शरीर भी परफेक्ट डेवलप करना है। सबसे पहले क्या है, ज्ञान। ज्ञान से किसको एनर्जी मिलती है, ब्रेन। दूसरा क्या है, प्यूरिटी, पवित्रता से सभी कर्मेंद्रियां हमारे पवित्र बनते हैं, ब्लड प्योर हो रहा है। तीसरा क्या है, शांति। शांति से किसको एनर्जी मिलती है, फेफड़ों को। चौथा क्या है, हार्ट, है ना, चौथा मानो ऑर्गन सिस्टम हार्ट। वैल्यू क्या है, हार्ट के लिए प्यार। उसके बाद क्या है, खुशी, सुख। उससे किसको एनर्जी मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आनंद। आनंद से हार्मोन्स हमारे परफेक्ट बैलेंस रहते हैं। और लास्ट क्या है, शक्ति। शक्ति से क्या है, मसल्स एंड बोन्स एनर्जाइज होते हैं। तो 7 वैल्यूज। तो आत्मा का परिचय क्या क्या देखा, नाम देखा आत्मा। दूसरा क्या है, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। तीसरा क्या है कि आत्मा के क्वालिफिकेशंस क्या है, ये 7 वैल्यूज आत्मा के क्वालिफिकेशन है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। चौथा क्या है, आत्मा का काम क्या है ना, ऑक्यूपेशन क्या है, मन से सोचना, बुद्धि से निर्णय लेना, और जो कर्म हम करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। और पांचवी बात क्या है, एड्रेस। तो आत्मा कहाँ रहती है, दोनों आंखों के मध्य में। ये क्या हो गया, आत्मा का एड्रेस। तो ये आत्मा का परिचय की 5 बातें। तो ये 5 बातें पता हो गई। अभी इसको क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। कैसे एनर्जी करें, इसको चार्ज करेंगे, ये होगी बैटरी। अभी बैटरी को क्या करना होगा, कनेक्शन लगाना होगा। तो कनेक्शन क्या, जो चार्जर है उसको कहते हैं मेडिटेशन। और जो पावर हाउस है उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन लगाना है। तो इसका पावर हाउस क्या होगा बताइए, कहाँ मिलेगी शांति, खुशी, प्यार। इसका पावर हाउस क्या है, कहाँ कनेक्शन लगाएंगे। हमने सभी ने सुना है, तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है ना, तू सुख करता दुख हरता है, तू हमारे दुख हरकर सुख देता है। तो जैसे हमने हमारा परिचय देखा, वैसे परमात्मा का परिचय देखेंगे। परमात्मा के परिचय में भी क्या है, 5 बातें। तो नाम क्या है, अलग अलग नाम से पुकारते, कोई इसको ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम लेना है उस नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। लेकिन वो अलग अलग होगा कि वो एक होगा, आप बताइए। एक होगा। हम सभी ने सुना ना, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज 1। तो वो 1 कौन है उसका परिचय होना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, देवी माँ भी भगवान है। तो ये सारे भगवान है क्या, ये सारे कौन है, देवी देवताएं। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है। गणेश जी है, राम जी है, कृष्ण जी है। तो ये सारे, इनको क्या कहेंगे, देवी देवता है। इसीलिए जब भगवान लिखा जाता है गॉड, तो कैपिटल लिखते हैं, GOD। और बाकी सबके लिए गॉड, गॉडेसेस है ना, उनको स्मॉल लेटर लिखते हैं। और गॉड का मीनिंग क्या होता है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो क्या करता है, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश करता है। तो वो जो परमात्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि वो आत्मा के पिता है ना। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो आत्मा के माता पिता भी कैसे होंगे, पॉइंट ऑफ लाइट। तो नाम अलग अलग है, रूप क्या है, एक। क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना। इसीलिए हिंदू संस्कृति के अनुसार हम कहते हैं ज्योति। मुस्लिम भाई बहने क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है, मना क्या, नूर मना प्रकाश। और मुस्लिम हमारे क्रिश्चियन भाई बहने क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट। तो लाइट कहो, नूर कहो, प्रकाश कहो, ज्योति कहो, वो है पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये हो गया उसका रूप। तीसरा क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होगा, जिससे मैं आत्मा बनी हूँ उसी से परमात्मा भी है ना। तो उसी का वो क्या है, सागर है। तो बताइए फटाफट क्या क्या
पहले क्या है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, सुख करता दुख करता, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान। तो उसका परिचय क्या है? वो कैसे है? सर्वशक्तिवान है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? तू सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है। तो बहुत इजी, सिंपल। उसको क्या हम याद करेंगे? जीपीएस। जी माना क्या? ज्ञान, पी माना क्या? प्यार, और एस माना क्या? शक्ति। सभी को हमें ये चाहिए, ज्ञान, प्यार, गुण माना जो प्यार और शक्तियाँ। तो इन सभी का क्या है? वो स्रोत है। तो वो क्या है? पावर हाउस है। तो नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। अभी दो बातें बाकी है। क्या बातें बाकी है बताइए? रहते कहाँ हैं और करते क्या है? कुछ तो करते होंगे ना भगवान जी, कि कुछ भी नहीं करते हैं, फिर पूरी दुनिया उनको क्यों याद करती है? हाँ, क्या करते हैं? ऐसे क्या काम करते हैं जिसके लिए ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम कहा जाता है? क्या काम करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस जरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस जरा पर अवतरित होता हूँ। कौन से धर्म और अधर्म की बात हो रही थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, ये धर्म धारणा, शांति, खुशी, प्यार, ये मेरा धर्म है, ये मेरी धारणा है, ये मेरा नेचर। शांति से जब हम अशांत बन जाते हैं, गुस्सा करते हैं, सुख से हम दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, शक्ति की जगह हम डरते हैं, तब परमात्मा इस जरा पर अवतरित होते हैं और हमें परिचय देते कि बच्चे, आप आत्मा हो, आप सुख, शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो, ये आपका ओरिजिनल नेचर है, ये धर्म है और आप मेरे बच्चे हो। अभी टाइगर का बच्चा छोटा है और उसके सामने बड़ा कुत्ता जाएगा तो डरेगा ना, लेकिन उसको याद आएगा, अरे मैं तो टाइगर हूँ। तो बड़े कुत्ते के सामने भी डरेगा क्या? बोलेगा मैं तो टाइगर हूँ, बोलने का नहीं। क्यों? क्योंकि उसे याद आता है कि मैं टाइगर का बच्चा, सर्वशक्तिवान, शक्तियों से भरपूर। तो जैसे ही हमें याद आता है कि हम उसके बच्चे हैं जो सर्वशक्तिवान है, तो मैं भी कैसे हो जाती हूँ? शक्तिशाली। जो शांति का सागर है, मैं उसकी बच्ची, तो मैं कैसे रहूंगी? शांत, स्थिर। खुशी का सागर, तो कैसे रहूंगी? खुश। यही तो सब चाहते थे ना। हम सभी ने क्या कहा? मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, खुश हूँ, निर्भय हूँ, निडर हूँ। करना क्या है? सिर्फ स्वयं को भूल गए थे, याद दिलाना है, ये सारा मेरे पास ही है। तो परमात्मा को याद करेंगे तो क्या होगा? वो नेचुरली ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित होती है, क्योंकि वो उसका ये क्या है? मेन स्रोत है। फिर रहते कहाँ है परमात्मा? रहते कहाँ है? सभी ने सुना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये पोएम नहीं है, परमात्मा के लिए प्रेयर थी, हमने समझाई नहीं। एलकेजी का सिलेबस। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। देखो, घर में भी किसी की मृत्यु होती है तो छोटे बच्चे नेचुरली आकर पूछते हैं ना, मम्मा दादाजी कहाँ गए? तो क्या बोलते हैं? भगवान के घर गए। तो पूछता है भगवान का घर का है, तो बोलते हैं क्या? आगे है, पीछे, आजू में, बाजू में, ऐसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ऊपर, है ना, कि कहाँ है तो ऊपर हाथ दिखाते। आप हमारे पास आते हो, कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है, मान लो कैंसर है, तो आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो। तो हम क्या बोलते हैं? हमारे हाथ में जितना है हम सब कोशिश कर रहे हैं। अभी किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। इसका मतलब वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। लेकिन आज दिन तक हमें उसका पता ही नहीं था, परिचय नहीं था। तो सभी रिकैप करेंगे, सभी रिकैप करें परमात्मा का परिचय। 1 मिनट में रिकैप करेंगे। परमात्मा का परिचय रिकैप करेंगे। क्या क्या है? 5 बातें आप सभी मेरे साथ रिवाइज करेंगे। तो 5 बातें क्या क्या है? 5 बातें। पहला क्या है? नाम, है ना, परमात्मा का परिचय। परिचय में कितनी बातें हैं? 5 बातें। पहला क्या है? नाम। नाम अलग अलग नाम से पुकारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ईश्वर कहो, वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो। लेकिन अभी जैसे हम किसी को भी, जैसे अभी मैं डॉक्टर हूँ, है ना, घर में जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि मुझे मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे। जैसे अभी आप घर पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? आपके बच्चे आपको बाबा बोलेंगे। तो हम भी यहाँ क्या बोलते हैं? क्योंकि भगवान ईश्वर कहते हैं तो क्या लगता है? ऑफिशियल लगता है। बाबा कहेंगे तो क्या लगता है? अपना लगता है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? बाबा। बाबा माना क्या? फादर, गॉड फादर बोलते हैं।
फादर माना बाबा, और इनका नाम हम शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा, शिव माना क्या? कल्याणकारी। शिव माना जो सर्व का कल्याण करने वाला, सदाशिव। शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट, शिव माना शांति। तो ये उसका संस्कृत मीनिंग है। तो परिचय में क्या क्या आता है भगवान के परिचय में? सबसे पहले तो नाम, तो हम अभी बाबा कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे। रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। क्वालिफिकेशन, सातों गुणों के, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद का सागर है। सर्व शक्तिमान है, परम धाम में रहते हैं और यहाँ आकर हमें क्या करते हैं? सुख, शांति, खुशी, प्यार से भरपूर करते हैं। तो हम सभी भी परमात्मा के साथ कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। इस सृष्टि रंगमंच पर क्या करने आए हैं? हम रोल प्ले करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं सोल हूँ, मैं ये रोल। तो लेकिन हमने क्या किया? खुद को रोल समझा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ। हम ये नहीं, हम सभी क्या है? हम सभी सोल है और ये रोल प्ले करने के लिए आए हैं। तो क्या करना है? रोल हमारा बहुत अच्छे से प्ले करना है, हीरो एक्टर बनकर रोल प्ले करना है। तो उसके लिए ये सभी से हम भरपूर हो जाएंगे। तो परमात्मा का परिचय मिल गया, आत्मा का परिचय मिल गया। अभी क्या देखेंगे? अभी चार्जर। तो चार्जर क्या है? मेडिटेशन वो चार्जर है। मेडिटेशन कैसे करेंगे? मन से। ये सारा क्यों बताया? क्योंकि इसकी चार्जिंग करनी है। तो मन से हमें ये सारा सोचना है और बुद्धि से क्या करना है? उसको विजुलाइज करना है। तो परमात्मा, इसीलिए फोटो दिखाया, मैं आत्मा, फोटो दिखाया, और परमात्मा परम धाम। परम धाम कहाँ है? ये सृष्टि रंगमंच, उसके ऊपर पृथ्वी, उसके ये सारे जो भी चंद्र, तारे, सितारे, आकाश, आकाश से भी परे ऊपर, और जो छठवां आसमान, सातवां आसमान कहते हैं, तो ये लाल सुनहरी दुनिया है। तो हमें वो विजुलाइज करना है, परम धाम, और परमात्मा को याद करके हमें वो सारी एनर्जी से भरपूर होना है। तो अभी मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। मेडिटेशन में क्या करना है? मेडिटेशन 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप क्या है? सबसे पहले जर्नी इनवर्ड, और फिर उसके बाद क्या है? जर्नी अपवर्ड। क्योंकि अभी मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठूंगी, लेकिन फिर मैं डॉक्टर शुभदानिल बैठ जाऊंगी तो मुझे याद आएगा, अच्छा उस पेशेंट को आज शाम को डिस्चार्ज करना है, उसको वॉमिटिंग भी हो रहे थे, उसको इंजेक्शन देना है, अच्छा ये पेशेंट को ऑपरेट हुआ है, इसको कल डिस्चार्ज करना है। तो चार्जिंग होगी क्या? तो हमें क्या करना है? कौन बैठेगा? मैं आत्मा। आत्मा क्या करेगी? चार्जिंग करने के लिए आत्मा। तो इसीलिए जर्नी इनवर्ड। फिर दूसरा क्या है? किससे भरपूर होना है? शांति, खुशी, प्यार से। तो कहाँ जाएंगे? परम धाम में। परमात्मा से वो शक्तियां लेंगे और वो शक्तियों से भरपूर होकर अभी शांति, खुशी, प्यार से हम भरपूर हो जाएंगे। तो क्या होगा? मुझ आत्मा से ये एनर्जी कहाँ प्रवाहित होगी? सबसे पहले शरीर में प्रवाहित होगी। तो मेरा शरीर कैसे बनते जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? मन। मन क्या होगा? शक्तिशाली, शांत होगा, खुश रहेगा, निर्भय होगा। फिर शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स, तो शरीर स्वस्थ। और गर्भवती माताएं, एक्सपेक्टेड मदर्स क्या है? गर्भ में बेबी का भी माइंड सेट और बेबी का शरीर परफेक्ट डेवलप हो रहा है, बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? संबंधों में हमारे, क्योंकि जब मैं खुश रहूंगी, शांत रहूंगी, तो क्या होगा? सभी रिश्ते प्यारे बन जाएंगे। और जिस घर में शांति होगी, खुशी होगी, प्यार होगा, तो हम क्या बोलते हैं? अरे इनका घर तो जैसे स्वर्ग है ना, इनके घर में खुशी है, प्यार है, शांति है। तो मेरा घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और जब हर घर स्वर्ग बन जाएगा तो क्या होगा? ये भारत, ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। ये भारत क्या होगा? फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और इसीलिए परमात्मा जो है इस धरा पर अवतरित होते हैं। वो एक ही लक्ष्य लेकर अवतरित होते हैं कि ऐसे दुनिया फिर से बनानी जहाँ पर शांति होगी, खुशी होगी, प्यार होगा। उस दुनिया को क्या कहा जाता है? स्वर्ग। तो आप जहाँ बैठे हैं ना, इसी हॉल में पीछे मुड़कर देखो, वो स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो है ना, जो बाद में आपको एंड में 2-3 मिनट का लाइट एंड साउंड शो दिखाएंगे कि कैसे वहां पर हमारे बच्चों का, श्री राधे, श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो अभी हमें क्या करना है? गर्भ को क्या बनाना है? गर्भ महल बनाना है। देखो अभी जब आप गुस्सा करेंगे, आप नाराज होंगे, दुखी होंगे, तो उसको क्या लगेगा अंदर? अरे कहाँ मैं ये जेल में फंस गया हूँ। और जब आप खुश रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, उसको क्या लगेगा? वाओ, यहाँ कितनी खुशी है, प्यार है। तो ये क्या बन जाता है? गर्भ महल बन जाता है। तो गर्भ जेल को
गर्भ महल बनाना किसके हाथ में है? हमारे ही हाथ में। और उससे क्या होगा? ये धरा भी फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो मेडिटेशन करने से क्या क्या होगा? एक तो मैं हेल्दी और हैप्पी बनूंगी और उससे आने वाला मेरा बेबी भी हेल्दी और हैप्पी बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले जो अफर्मेशंस लेने हैं ना, वो पहले करेंगे, उसको रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि ये अपलोड भी करेंगे ना, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं कि क्या क्या हमें अफर्मेशंस करने हैं, कैसे विजुलाइज करना है, और बाद में मेडिटेशन भी करेंगे। तो 2 पार्ट में। तो अफर्मेशन सबसे पहले लेंगे, वो है ना इकडेच ते मेडिटेशनच्या वेळेला लावायचे, अजून मेडिटेशन नाही करायचं। सबसे पहले क्या करना है? अफर्मेशंस। 5 बातों के लिए अफर्मेशंस है। पहले क्या है? माइंड के लिए। दूसरा अफर्मेशन किसके लिए है? शरीर के लिए। तीसरा अफर्मेशन रिश्तों के लिए। चौथा अफर्मेशन हमारे कार्य के लिए, और 5वां अफर्मेशन हमारे सेफ्टी के लिए। तो ये 5 रीति से हम अफर्मेशन करेंगे। मैं बोलूंगी, उसके बाद आप भी बोलेंगे, ठीक है ना? पहले एक बार मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप फिर बाद में इसको बार बार देख सकते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेशन क्या लेना है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, है ना, सदा स्टेबल रहती हूँ। मन के लिए दूसरा अफर्मेशन शरीर के लिए, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हार्ट मेरा परफेक्ट है, मेरा शुगर नॉर्मल है। तीसरा अफर्मेशन हमारे रिश्तों के लिए, मेरे रिश्ते कैसे हैं? प्यारे हैं, मैं सभी को वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करती हूँ, सभी मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरी सबके साथ बनती है, हमारा घर जैसे स्वर्ग है। चौथा अफर्मेशन कार्य के लिए, मेरी हर कार्य में, है ना, जो भी मैं कार्य करती हूँ उसमें सफलता निश्चित है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा मेरे साथ है। हर कार्य में सफलता निश्चित है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और 5वां सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए क्या लेंगे? कि परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है और मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्माण हो रहा है। परमात्मा की दुआएं और शक्तियां मेरे परिवार के सभी सदस्यों के आसपास वो घेरा निर्माण हो रहा है और सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। परमात्मा की दुआएं और शक्तियां मेरे घर के, मेरे हॉस्पिटल, मेरे ऑफिस के चारों ओर है, और ये पूरा हॉस्पिटल, ये घर, ये ऑफिस, ये कैसे है? सुरक्षित है। तो ये हमें क्या करना है? बार बार इसे विजुलाइज करना है। कब कब विजुलाइज करेंगे? कौन से टाइम? 10 टाइम्स हमने बोला था। पहले सुबह उठते ही, रोज रात को सोने से पहले, 3 बार जब हम लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करेंगे तभी, और 5 बार जब हम वो पानी पिएंगे। इस समय हमें क्या करना है? विजुलाइज। कितना समय लगता है इसको? 2 मिनट ही लगेंगे। 2 मिनट भी नहीं, धीरे धीरे 1 मिनट। शुरू में आप क्या करेंगे? इसको बार बार विजुलाइज करेंगे, फिर इसको आप लिखते जाएंगे, है ना। जितना जितना लिखेंगे वो हमारे हैबिट बन जाते हैं, और फिर इसको हर समय करने से ये क्या बनेगा? हमारा संस्कार बनेगा। तो अभी सभी रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, और हमेशा है ना, सदा हमेशा है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा हार्ट परफेक्ट है, मैं, हमारे संबंध बहुत प्यारे हैं, मैं सभी को वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करती हूँ, सभी मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे सबकी साथ बनती है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे हर कार्य में सफलता निश्चित है, परमात्मा हर कार्य में मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विजयी रत्न हूँ,
परमात्मा की दुआएं, शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है। परमात्मा की दुआएं और शक्तियाँ मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच निर्माण कर रहे हैं। परमात्मा की दुआएं और शक्तियाँ मेरे घर के, ऑफिस के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू। ओम शांति। तो परमात्मा को थैंक्स करना है, ठीक है। तो अभी ये क्या किया हमने, विजुलाइज किया। ये आप लिखते जाएंगे, ये आप रोज सुबह और रात को करेंगे और फिर मेडिटेशन में भी हम यही विजुलाइज करेंगे। तो मेडिटेशन में क्या करना है, हम आंखें बंद करेंगे, है ना, मन से उसको जो मैं ये थॉट्स देती जाऊंगी, मन से आप मन ही मन इसको रिपीट करेंगे और बुद्धि से उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है ना। बुद्धि से विजुलाइज करेंगे, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे हम हमारे कर्म में आएंगे, फिर हमारे संस्कार बन जाएंगे, हैबिट बन जाएंगे और ये मेरा भाग्य बन जाएगा। तो अभी हम रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, मेडिटेशन करें। सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल। ओम शांति। अब सभी ना मन में ही बोलेंगे। अभी मैं जो बोलूंगी वो सारा मन में रिसाइट करना है। हाँ, आप सुनते जाएंगे और विजुलाइज करते जाएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। ओम शांति। देखिए अपने शरीर को, दोनों पैर एकदम रिलैक्स। मेरी पीठ, मेरी कमर रिलैक्स, पेट रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, मेरा फेस, ये आंखें, ये कान सब रिलैक्स, मेरा सिर रिलैक्स, ब्रेन रिलैक्स, मेरा संपूर्ण शरीर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेना। देखो श्वास लेते समय ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में प्रवाहित हो रही है। लंबी गहरी सांस और श्वास छोड़ते समय सारी पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। देखिए अपने श्वासों को, अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, पॉजिटिविटी चारों ओर प्रवाहित हो रही है। अब स्वयं को देखे मस्तक के मध्य में विराजमान,
दोनों आँखों के मध्य में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, देखे वहाँ एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। देखे स्वयं को मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर के मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। इन आँखों से अच्छा ही देखना है, अच्छा ही पढ़ना है। इन कानों से अच्छा सुनना है, इस मुख से अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक हूँ। हे मन, तुम्हें आज से अच्छा ही सोचना है, जो तुम्हें सुख देगा औरों को भी सुख देगा। हे बुद्धि, तुम्हें सही निर्णय लेना है। श्रेष्ठ अच्छे कर्म कर अच्छे संस्कार बनाने हैं। संस्कार हमारे हैबिट्स, वही मेरे कर्म का निर्माण करते हैं और वही मेरा भाग्य बन जाता है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, संस्कार बनते हैं, वही भाग्य बनता है। आज से श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना है। अपना और अपने बच्चों का भाग्य लिखने की कलम परमात्मा ने मेरे हाथ में दी है। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदा खुश रहूंगी, शांत रहूंगी। मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, निर्भय हूँ, निडर हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। मेरा हार्ट परफेक्ट है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मैं सभी को जो है जैसे है एक्सेप्ट करती हूँ। सभी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। मेरी सबके साथ बनती है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरी हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा, वो भी मेरे समान रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है वे। सर्व गुणों के सागर है वे। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति सर्व गुणों के सागर है। सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च है। परम धाम, शांति धाम में रहते हैं। उन्हें बहुत प्यार से याद करने से ये सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मैं
शक्तियों से भरपूर, दुआओं से भरपूर, ज्ञान शक्तियों से भरपूर। धीरे धीरे ये परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल परमात्मा शक्तियों से भरपूर। मेरी ब्रेन की एक एक सेल परमात्मा शक्तियों से भरपूर। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ और निरोगी। गर्भ में पल रहा बालक, उसे भी ये परमात्मा शक्तियां मिल रही है। उसका मन और शरीर परफेक्टली डेवलप हो रहा है। वो संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, हेल्दी है, हैप्पी है। धीरे धीरे ये परमात्मा शक्तियां पूरे गर्भ में प्रवाहित हो रही है और ये गर्भ महल बन चुका है। ये शक्तियां मुझसे चारों ओर पूरे प्रकृति में मेरे घर में प्रवाहित हो रही है। मेरा घर स्वर्ग है। ये प्रकृति शांत सुखदाई बन चुकी है। ये धरा फिर से स्वर्ग बन चुकी है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन चुका है। श्री राधे श्री कृष्ण जैसे बच्चे इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं। मेरे घर में वो खुशी का माहौल है। सभी उसके आने से बहुत खुश है, आनंदी है। आज से ही रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही ऐसा मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, संकल्प मैं जरूर करूँगी। अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालूंगी। मैं उठकर ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम भी करूँगी और एक्सरसाइज भी करूँगी। म्यूजिकल वॉक, म्यूजिकल एक्सरसाइज, वो भी प्रकृति के सानिध्य में धरती के ऊपर नंगे पांव सनलाइट में करूँगी, जिससे मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और वो भी कम समय में। मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। डिलीवरी के समय जो पोजीशन चाहिए मेरा बच्चा वो पोजीशन ले रहा है और ये मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। हम सभी बहुत खुश हैं। पिता परमात्मा शिव बाबा का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि बार शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमारा और हमारे बच्चों का भाग्य बनाने के लिए थैंक यू शिव बाबा। आप सदा हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। तो ऐसा मेडिटेशन हम जरूर करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि।
दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें। पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करें। फेयर एंड लवली लगाए थोड़ा, यहाँ पर भी फेयर, यहाँ पे भी लवली, सभी के साथ लवली। तो मेडिटेशन इजी, अफर्मेशंस, संकल्प कैसे करने हैं ये सारा पता हो गया। अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट प्राणायाम देखेंगे और फिर जो स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो है वो देखेंगे। तो आप सभी ये जो अभी हमने किया 7 वैल्यूज का है ना, वो वैसे तो आप सभी को याद ही हुए होंगे, लेकिन फिर भी ये सभी को वहाँ जाते समय आप लेकर जाना। तो 7 वैल्यूज, उससे जो ऑर्गन सिस्टम कैसे एनर्जाइज हो रही है, हाँ, तो ये सारा आप विजुलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो चेकअप के लिए तो 1 इन अ मंथ, और 7वें महीने के बाद तो आपको 2 इन अ मंथ आना होता है 15 डेज में। तो आप क्या करना, सैटरडे को है ना, जब आपका सोनोग्राफी वगैरह तो मॉर्निंग में आना होता है, बाकी समय आप शाम को भी आ सकते हैं। तो शाम को 5 बजे आएंगे तो यहाँ इसी हॉल में एवरी सैटरडे 5 से 6 योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सारा होता है। तो ऊपर आएंगे और फिर 6 बजे आप चेकअप करके चले जाएंगे। तो एक ही विजिट में क्या होगा, दोनों बातें हो जाती है। और जो प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जुम्बा म्यूजिकल एक्सरसाइज हम चालू कर रहे हैं। और हर दिन यहाँ 5 से 7-8 बजे आप जिस भी समय आएंगे ना, तो यहाँ मेडिटेशन होता है। तो अभी हमने जो देखा उसका थोड़ा डिटेल में कोर्स होता है, अभी इतना समय नहीं, इसलिए हमने शॉर्ट में देखा मैं कौन, परमात्मा कौन, कैसे ये सारे थॉट्स करने हैं, मेडिटेशन करना है। तो आप में से जो भी आ सकते हैं 3 दिन के लिए, आप क्या करना, समय निकालकर शाम को इस समय आएंगे 5-6 बजे। तो यहाँ काउंसलर्स दीदी रहते हैं, तो वो आपको और थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाएंगे, गहराई में, तो आप और अच्छे से कर सकते हैं। फिर ये करने से हर रोज ये जो अभी हमने देखा ये सभी मेडिटेशन हर रोज यहाँ सुबह भी होता है, जिसको हम मुरली क्लास बोलते हैं, जो परमात्मा के महावाक्य रोज सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक होता है। तो वो आप घर से ज्वाइन कर सकते हैं, हर रोज सुबह यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो मैं खुद मुरली क्लास लेती हूँ, तो ये परमात्मा का यहाँ प्रवचन होता है। तो उसके लिए भी जो मीटिंग आईडी है, जो आप सभी को ये जो दिया हुआ है ओम शांति वाला जो मीटिंग आईडी है ना जूम का, तो जूम के मीटिंग आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेली क्या होगा, डायरेक्टली आत्मा को परमात्मा की शक्ति से हम भरपूर कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग आईडी, जूम का मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, इसमें ओम शांति लिखा हुआ है, उससे हर फ्राइडे को आपके ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, शाम को, रात को 8 बजे। तो हर फ्राइडे आप क्या कर सकते हैं, 8 बजे, 8 से 8:30 बजे तक हर महीने, हर वीक ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको कुछ भी चैलेंजेस है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी तो रिकॉर्डेड सारे ये सेशन, जैसे मैंने कहा, यूट्यूब चैनल पे है, तो आप उसको सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी हो जाता है, जैसे अब ये अपलोड होगा तो आपको तुरंत कल ये अपलोड हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस भी अपलोड करते हैं, मेडिटेशन के वीडियोस, नॉर्मल डिलीवरी के वीडियोस, ये सारा जितना आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, आपके बेबी को बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके कोई भी चार्जेस नहीं है ना। तो इससे ऐसे नहीं कि हमारे लिए फायदा हो रहा है, हमारा फायदा यही है कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आने वाले बेबी ऐसे श्री कृष्ण श्री राधे के जैसे होगा, ये हमारा उसमें फायदा है कि चलो तो ये दुनिया क्या बन जाएगी, फिर से वो स्वर्ग बन जाएगी। तो आप सभी मेडिटेशन के लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसके लिए आप सभी आ सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 4-5 मिनट में प्राणायाम देखेंगे, और जाते समय ये परमात्मा का सिंबल है, यही हमारा भी सिंबल है, हम सभी पॉइंट ऑफ लाइट है, ये भी दिया जाएगा। फिर आप जाते समय जो मैंने कहा कि ये 7 वैल्यूज वाला है, ये आप लेके जाना, ताकि और फिर आप सभी के लिए विशेष प्रसाद माउंट आबू से आया है, क्योंकि मैं तो आप सभी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि माउंट आबू से जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है ना, तो वहाँ से, क्योंकि मैं अभी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, वहाँ गर्भ संस्कार का लेक्चर प्रेजेंट करना होता है, तो तभी मैं आयुष मिनिस्टर से भी मिली, जो अपने आयुष मिनिस्टर है प्रताप राव जाधव, तो उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट वैसे पूरे भारत में ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है,
जैसे आप देखेंगे गर्भ संस्कार के YouTube चैनल के ऊपर यहाँ पर भी लिखा है डिवाइन गर्भ संस्कार। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ 2009 में और आज पूरे भारत में होता है। इतना ही नहीं, G20 में भी ये प्रेजेंट किया गया था। तो जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंट किया था। फिर जो हमारे अभी के प्रेसिडेंट है, कौन है हमारे अभी के प्रेसिडेंट? श्रीमती द्रौपदी है ना, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो जब वो गवर्नर थे 2018 में, तब रांची के गवर्नर, तो तभी उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट अटेंड किया था। हेल्थ मिनिस्टर जो अभी के हैं जेपी नड्डा जी, तो वो तभी भी उस टर्म में हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अटेंड किया था। तभी के आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक, उन्होंने अटेंड किया था। अभी रिसेंटली, आज क्या 21 तारीख है ना, 18 तारीख को अभी हम प्रेसिडेंट से मिलकर आए, तो तभी भी मैंने ये गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट उन्हें प्रेजेंट किया। नीचे आप देखेंगे न्यूज वो इस पे बोर्ड पे लगाते हैं ना, तो वहाँ पर भी वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ हमारी पूरी टीम गई थी, वो फोटो भी लगा देंगे। तो क्या होता है ना, यहाँ आते हैं फिर हम देखते हैं अरे इतने ही लोग आए हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट में बताया जाएगा, क्या होगा, तो ये नहीं सोचना है ना। हमें क्या करना है, जैसे अभी आप गोल्ड के शॉप में जाते हो तो गोल्ड और एक डायमंड का शॉप होता है, तो रश कहाँ होती है, ज्यादा लोग कहाँ होते हैं, गोल्ड है ना। डायमंड खरीदने वाले तो थोड़े होते हैं। तो आप सभी कौन हो? डायमंड हो। जो ज्यादा तालियां बजाइए, आप सभी हीरे हो। तो इसलिए अभी क्या करना है, उस हीरे को तराशना है। तो अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो वैसे तो सैटरडे होता ही है, लेकिन अभी आप सभी आए हो क्योंकि हो सकता है तभी सभी भाई लोग नहीं आएंगे, आप सिर्फ आएंगे। तो प्राणायाम में भी क्या करेंगे, हम 3 प्राणायाम करेंगे और उसमें भी क्या करेंगे, मेडिटेशन और प्राणायाम इकट्ठा। मना क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेटिव प्राणायाम। तो पहला, सबसे पहले प्राणायाम कौन सा है, ओमकार प्राणायाम। तो ओमकार प्राणायाम में हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते समय हम ओम की ध्वनि करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ इतना नहीं करना है, क्या करेंगे, यहाँ विजुअलाइज करेंगे, है ना। तो किसको विजुअलाइज करेंगे, आत्मा को, और 7 टाइम्स करेंगे। तो 7 टाइम्स माना सबसे पहले क्या देखेंगे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ से ये ज्ञान कहाँ प्रवाहित हो रहा है, ब्रेन में। फिर दूसरा क्या है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी सभी कर्मेंद्रियां पवित्र बन रही है, प्योर हो रही है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। तीसरा क्या, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरे लंग्स एनर्जाइज हो रहे हैं। चौथा, मैं आत्मा प्यार स्वरूप, है ना, प्रेम स्वरूप, मेरा हार्ट एनर्जाइज हो रहा है। तो क्या करेंगे, नहीं तो फिर प्राणायाम करते समय भी आप ओमकार कर रहे हैं, लेकिन फिर आप सोच सकते हैं अरे फिर कितना टाइम हो गया, अभी तो 1 बज गए, मुझे तो भूख भी लगी है। तो ये थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं ना। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो आप क्या कर रहे हैं, उस शांति को भी देख रहे हो और फिर वो एनर्जी, शांति के प्रकम्पन, माना वो ऑक्सीजन भी जा रहा है लंग्स में और क्या हो रहा है, आपका प्यूरिटी है, मतलब पीस के वाइब्रेशंस भी प्रवाहित हो रहे हैं। तो हर समय करते समय ओमकार क्या करेंगे, हम यहाँ विजुअलाइज करेंगे। फिर क्या, मैं आत्मा सुख स्वरूप, पेट एनर्जाइज हो रहा है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, पूरी एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज हो रही है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मसल्स एंड बोन एनर्जाइज हो रही है। तो पहला क्या है, ओमकार प्राणायाम। तो पहला हमारा मेडिटेशन का भी स्टेप क्या है, जर्नी इनवर्ड। तो हम सारा तरफ से हमारा ध्यान हटाकर क्या करेंगे, जर्नी इनवर्ड करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या था मेडिटेशन का, जर्नी अपवर्ड, परमात्मा के पास जाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और जैसे एक्सपेक्टेड मदर्स है तो धीरे धीरे करना है, बहुत फास्ट नहीं। बाकी प्रेग्नेंट नहीं है वो फास्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए क्या करेंगे, हम हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या विजुअलाइज करेंगे, परमात्मा के पास जा रहे हैं और परमात्मा से ज्ञान, गुण, शक्तियां, इससे हम भरपूर हो रहे हैं। अभी हमारे पास समय नहीं तो हम थोड़ा सा करेंगे, तो 3 विजुअलाइज करेंगे। और तीसरा क्या है प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम क्या है, अनुलोम विलोम। तो उसमें क्या करना है, तीसरा मेडिटेशन का स्टेप क्या था, परमात्मा से अभी हमने लिया, फिर हम क्या करते हैं, पूरी सब तरफ देते हैं। जैसे पहले तो मेरे शरीर को मिलेगा, फिर मेरे घर में जाएगा। तो क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करते समय ज्ञान से भरपूर होंगे, है ना। राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से लेना है, क्या ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, फिर क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी ज्ञान ही दे रहे हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे,
ज्ञान लेंगे और ज्ञान देंगे। तो ऐसे 7, तो 7 टाइम क्या हो जाता है हमारा अनुलोम विलोम भी होता है ना। इसके बाकी सारे बेनिफिट्स वो सारा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए ओमकार प्राणायाम के क्या क्या है, अनुलोम विलोम से कैसे हमारी है ना चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, उस सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिकली करेंगे, उसके बेनिफिट अपने आप हो जाएंगे। तो अभी जब हम आंखें बंद करेंगे ना, तभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ क्या बोलूंगी, ज्ञान स्वरूप ब्रेन। तो आपको विजुअलाइज करना है क्योंकि अभी आपको याद नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं उतना बोलूंगी, ज्ञान और ब्रेन। मैं बोलूंगी पवित्र स्वरूप कर्मेंद्रिया, सेंसरी ऑर्गन्स। मैं बोलूंगी कि जैसे शांति लंग्स, है ना। तो ये मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है। सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए। बॉटल आहे तिथून नळाचं पाणी आणून देतो। तो 7 वैल्यूज, 3 प्राणायाम करेंगे बस, फिर 5 मिनट में हम ये करेंगे। और ये सारे वीडियोस ना, क्योंकि अभी मैं जब माउंट आबू गई थी तो वहाँ सभी डॉक्टर्स भारत से आए हुए थे, तो उनको भी मैंने ये सभी प्राणायाम तीनों कराए थे, तो हमने अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर भी म्यूजिकल एक्सरसाइज 2 गाने के ऊपर किया था, तो वो भी अपलोड किया है। तो उसमें करना कुछ नहीं, कोई भी मूवमेंट करो आप, है ना, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन खुशी से करना है। तो क्या होगा, डांस भी होगा, म्यूजिक भी सुनेंगे, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम ओमकार प्राणायाम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे सभी। ज्ञान स्वरूप ब्रेन, पवित्र स्वरूप सेंसरी ऑर्गन्स, शांत स्वरूप लंग्स, प्रेम स्वरूप हार्ट, सुख स्वरूप स्टमक, आनंद स्वरूप हार्मोन्स, शक्ति स्वरूप मसल्स एंड बोन्स, शांति। अभी भस्त्रिका प्राणायाम, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होंगे, जो सर्व गुणों के सागर, ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा के पास जाएंगे। ऊपर जाइए, भस्त्रिका प्राणायाम, और फिर नीचे आते समय हवा छोड़नी है, श्वास बाहर छोड़ना है। अभी तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम, ये 3 करेंगे सिर्फ। ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर होंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, ज्ञान करेंगे। पवित्रता,
शांति, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति, तो ये क्या था? अनुलोम विलोम। तो हमने क्या किया? प्राणायाम भी किया, हमने सभी ने एक्सरसाइज भी किया। अभी हम सभी क्या करेंगे? स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। और उसके पहले 1-2 मिनट स्वर्ग दुनिया कैसे होती है ना, वो हम लोग फिर से 1-2-3 मिनट एक्सरसाइज करके फिर वो देख लेंगे। और एंड में मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत याद आ रहे हैं। तो वो जो अफर्मेशंस लेते थे वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पता है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, इतने सारे PhD डिग्रीज, कितने 47 है ना, उनको डॉक्टरेट्स मिले हुए थे। तो वो क्या अफर्मेशंस लेते थे वो हम सभी लेंगे। और ये जो अभी हमने जो अफर्मेशंस भी देखे ना, शक्तिशाली, हेल्थ के लिए, शरीर के लिए, वो बेबी के साथ भी रिवाइज करना है ना, कि आप शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो, खुश हो। तो जो जो हमारे लिए करेंगे बेबी के लिए भी करते जाना। तो 2 बार होगा, हमारे लिए भी और बेबी के लिए भी। तो अभी वो हम सभी अफर्मेशंस लेंगे, जैसे मैं करूंगी वैसे फिर आप बाद में करेंगे, है ना। तो I am the best. I am the best. I am the winner. I am the winner. I can do it. I can do it. Today is my day. Today is my day. God is with me. God is with me. अभी क्या करेंगे? बेबी के लिए करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे और बेबी के लिए करेंगे। You are the best. You are the best. You are the winner. You are the winner. You can do it. You can do it. Every day is your day. Every day is your day. God is with you. God is with you. ये क्या करना है? हर रोज हमें करना है। रात को सोने से पहले क्या करना है, सुबह क्या करना है, वो सारा अभी हमने देख लिया। तो उससे क्या होगा? ये उसका सारा हमारा भी रीप्रोग्रामिंग होगा। जो जो गलत गलत प्रोग्रामिंग उसको चेंज करेंगे और बेबी का बाय बर्थ ही क्या करेंगे? एकदम बेस्ट प्रोग्राम बना कर देंगे। तो ये जर्नल आप जाते समय नीचे रिसेप्शन से ले सकते हैं, रिसेप्शन पे है। और ये सारा करना चालू करो। जितना जितना हम करेंगे तो उसका क्या होगा? बीज डालेंगे तो उसके फल और फ्रूट आएंगे ना। तो उसके लिए बीज तो हमें डालना होगा। तो 2-3 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे 2-3 मिनट के लिए। श्री कृष्ण की नगरी, आने वाली दुनिया, स्वर्ग, चहा आणि नाहीतर मग तो गरम नसेल तर थोडा गरम करून लगेच हे करून देशील। मावशीला बोलवून घे, तिथून ना मावशीला पाठवायला सांग, तू इकडे ये लगेच। हा, तो ये है ना बहुत प्यारा सा गीत है, आने वाली दुनिया, स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर। फिर से वही हमारे जो भी मूवमेंट्स करने हैं, थोड़ा वॉकिंग करना है। श्री कृष्ण की नगरी देखो,
कर झूमे आज हम सब मिल करके, बहते रहे हम फूलों जैसा इस आंगन में खिल करके, इस आंगन में खिल करके, इस आंगन में खिल करके। समझ गए हैं अब तो हम भी, समझ गए हैं अब तो हम भी, यहाँ की बस्ती बजाई तन मन जिसका पावन है वो सबसे पहले आया है। बदल रहे हैं खुद को क्योंकि उसके संग हमें